दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हैं। बात है सन 2003 से, जब देश में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। एनडीए की सरकार थी, वो बीजेपी की नहीं थी। अब भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। उस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने, गृह मंत्री थे, डिप्टी चीफ माफ कीजिए, गृह मंत्री भी थे देश के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था 2003 के आसपास के बयान था कि आतंकवादी मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाते हैं वो उसमें से ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। ये उन्होंने कहा था। एक तरफ तो नहीं, एक तरफ हाँ, मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। ये अटल बिहारी की सरकार में आडवाणी ने एक बयान दिया था। लेकिन आडवाणी ये बताना भूल गए उस वक्त कि आतंकवाद के कथित आरोप में पकड़े गए मुसलमानों में से 80% छूट के आते हैं कोर्ट के जरिए। पुलिस पकड़ लेती है, उनकी एजेंसियां इनकी पकड़ लेती हैं, लेकिन कोर्ट में जब मामला जाता है तो छूट के आ जाते हैं। अभी हाल में ही केरल के कोच्चि की विशेष NIA अदालत के कुछ इस तरीका का ही एक फैसला हुआ है। उसमें पुलिस द्वारा 10 महीने पहले गिरफ्तार किए गए दो मुस्लिम अल्लान शहेब और ताहा फजल को, जिनको UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, यानी आतंकवादी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। केरल की कोच्चि की विशेष NIA अदालत ने 10 महीने के अंदर पुलिस द्वारा ठोस सबूत न पेश कर पाने के उनको जमानत दे दी और छोड़ दिया। मुस्लिम छात्र अल्लान शहेब और ताहा फजल को पुलिस ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के साथ संबंध होने की वजह से गिरफ्तार किया था, पकड़ा था। जज अनिल भास्कर ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि मात्र माओवादी साहित्य होने से, सरकार विरोधी का आंदोलन करने में शामिल होने से और मजबूत राजनीतिक विचारधारा होने से ही किसी को आतंकवादी नहीं घोषित किया जा सकता है, जैसा अब पूरे देश में हो रहा है ये नैरेटिव। लेकिन अगर केरल की कोच्चि पुलिस का ही का जो जजमेंट दिया है वहाँ के कोर्ट ने, NIA कोर्ट ने, तो वो एक नज़ीर बन सकता है कि वो कहते हैं कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। ये किस्सा 2020 का, 2019 में भी, यानी ये तो 2020 का किस्सा, अभी का किस्सा है। अभी 2-3 दिन पहले उनको छोड़ा गया, लेकिन ये मसला 2019 में महाराष्ट्र से, यानी किस तरीके से छोड़े जा रहे हैं, ये मैं बात कह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो 2019 में महाराष्ट्र से 11 मुसलमानों को 25 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने बेदाग बरी किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। और 2019 को ही अकोला महाराष्ट्र से 3 मुस्लिम नौजवानों को 4 साल बाद आतंकवाद के इल्ज़ाम से बरी किया था। आप सोच लीजिए, 25 साल जेल में रहने के बाद मालेगांव बम धमाकों के वो लोग छूट के आए तो उनकी हालत क्या होगी। एक तो वो ब्रांडेड हो गए कि आतंकवादी है, दूसरे का पूरा घर तबाह हो जाता, किसी की पत्नी मर जाती, किसी के बच्चे ख़त्म हो जाते, माँ बाप का मुँह नहीं देख पाते हैं वो लोग। इस तरीके से जो यातनाएँ दी जाती हैं वो एक अलग बात है। वहीं 2006 के मालेगांव में हुए धमाकों में पकड़े गए 9 आरोपी छोड़ दिए गए, क्योंकि कोर्ट 9 आरोपी छोड़ दिए गए। उसके साथ ही कुछ हिंदू संगठन के लोगों पर इल्ज़ाम आया, जिसमें जो अब MP चुन ली गई साध्वी प्रज्ञा में, जो साध्वी कहलाती है प्रज्ञा, उनके ऊपर भी आरोप आया था आतंकवादी। ये केस अभी तक चल रहा, केस विड्रॉ नहीं हुआ है उनके ऊपर। उनको पेशी पे जाना पड़ता है, लेकिन वो बीमारी के डर से वो बैठ नहीं पाती हैं। वो कैंसर, विभिन्न तरीके की बीमारियाँ बताकर वो छुट्टी ले रखी उन्होंने, लेकिन वो उसी केस में पकड़ी गई थी। इसके मायने कोई मुसलमान नहीं था, दूसरे लोग थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि हिंदूवादी संगठन थे, ये कोर्ट ने कह दिया। मोहम्मद आमिर खान दिल्ली के 18 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए और 13 साल बाद छोड़े गए। पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई उनकी। उन्होंने उसके बाद एक किताब लिखी, फ्रेम एज ए टेररिस्ट, उसमें पूरी की पूरी कहानी दी है और जेल में पकड़े गए लोगों के बारे में भी बताया है। उन्होंने
मकबूल साहब जो एक फार्मेसी के छात्र 17 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए और 13 साल 10 महीने बाद छोड़े गए। निसारुद्दीन कर्नाटक के 20 साल के थे, गिरफ्तार हुए और 23 साल बाद छोड़े गए। ये हालत है आतंकवादी में गिरफ्तार होने की, कोर्ट में जाके छूट रहे हैं। तो इसमें किस पे विश्वास किया जाए? ये जो मुख्तलिफ कानून आ रहे हैं जिसके तहत किसी को भी आतंकवादी कह के बंद कर दिया जाता है, किसी को देशद्रोही कह के बंद कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट से जाइए तो कोर्ट तुमको जमानत दे देती, छोड़ देती है और पुलिस को डांट फटकार लगाती है। इस तरीके की बातें हैं। वहीं 2019 की अब एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो मुस्लिम समुदाय के 18.7% लोग विचाराधीन कैदी हैं, यानी जिनका फैसला ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? किस ऐसे जुर्म में है कि उनका बरसों से फैसला नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुसलमानों की आबादी जो देश में 14.2% है, 14.2% में से 18 यानी अपनी जनसंख्या से भी ज़्यादा लोग विचाराधीन कैदी हैं अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो। इस पर कोई नहीं बोल रहा, कोई नेता नहीं बोलता, कोई आदमी नहीं बोलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी की एक बात थी, अल्पसंख्यकों की बात थी। अल्पसंख्यकों का उतना भी इस देश पर हक है, वो भी उतने ही बड़े भारतीय हैं जितने दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं, यहीं की मिट्टी में दबते हैं वो, और कहीं नहीं जाते। और जब क़यामत आएगी जो मुसलमानों में माना जाता है, तो वो यहीं से उठाए जाएंगे। वो अरब, ईरान, इराक कहीं से नहीं उठाए जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, वो काबा से नहीं उठाए जाएंगे, वो इसी धरती से उठाए जाएंगे, हिंदुस्तान की, भारत की, जहाँ वो दफन है, और सीधे जन्नत में अल्लाह मियाँ के पास पहुँचाए जाएंगे। तो इतनी श्रद्धा है मातृभूमि से हम लोग देश के जो मुसलमानों को, लेकिन नहीं मानती। तभी अभी तक बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई है। वो 30% जो वोट बैंक है, ट्रेडिशन वही रहता है। वो तो विपक्षी एकता नहीं है, वरना बीजेपी को जीतने के बड़े लाले पड़ जाएंगे। ये खबर थी। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।